वेलकम टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी एंड नेचुरल क्योर। आज मैं आपको ब्रेन पावर को मेंटेन करने के लिए और हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी मेमोरी शार्प रख सकते हैं, उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी। देखिए, ब्रेन हमारी फुल बॉडी का सभी फंक्शन मेंटेन करता है। इसके अलावा जो हमारा डे टू डे हम जितना उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं उस सबको लर्न रखना और इमोशंस को भी साथ में मेंटेन करना, जो पूरा इफेक्ट करती है हमारी मेमोरी पे। तो देखते हैं हम एक्यूप्रेशर से कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। सो लेट्स सी। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है उसकी पावर हम खुद भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। तो पावर जो हम रिडक्शन कैसे होती है ब्रेन की, पहले वो जानते हैं। ब्रेन पावर को अगर रिड्यूस करते हैं, देखिए मन से तो कोई नहीं करता, बट कैसे हो जाती है? ओवरवर्क। जब हम क्या करते हैं, बहुत सारा उसके ऊपर लोड डाल देते हैं, जैसे मल्टीपल टास्क एक साथ से करना, तो हमें क्या ध्यान नहीं रहता, तो ब्रेन ऑलरेडी बहुत सारे वर्क करता है। तो जब हम ओवरलोड लेट नाइट वर्क कर रहे हैं, फिर या तो किसी की नाइट शिफ्ट है, फिर दिन में भी, तो जब अगर बहुत ओवरलोड हो जाता है तो हमारी वीक मेमोरी अपने आप होने लगती है। तो ये रिडक्शन के कैसे रीजंस हैं जो हम खुद करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज कहूंगी, जो लोग नाइट शिफ्ट वर्क करते हैं, जॉब होती है ऐसी, तो उनकी जो नॉर्मली भी मेमोरी उतनी शार्प नहीं होती। ये तो बिल्कुल इसका मेन रीजन ये है। उसको क्या चाहिए? पूरा उसको रेस्ट चाहिए होती है। ब्रेन को रेस्ट चाहिए 6 to 8 आवर्स। उसको जो है, हम जब सोते हैं, स्लीपिंग आवर्स जो होते हैं वो उसके ब्रेन के रेस्ट टाइम होता है, राइट। तो स्लीपलेसनेस, सपोज आप 6 to 8 आवर्स में 3-4 आवर्स सो रहे हैं, तो अभी और उसको ब्रेन तब भी इंटरनली वर्क कर रहा है, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स को मेंटेन कर रहा है, जो सब कर रहा है, वो तो उसका वर्क है। लेकिन जब आप अगर सोए भी नहीं है, तो आप जो फिर दिमाग में जो आपके चल रहा है, जो आप वर्क कर रहे हैं, उससे उसके ऊपर ओवरलोड जाता है, तो हमारी मेमोरी कंसंट्रेशन वीक होता है, उससे हमारे काफी चीजें अफेक्ट करती है, राइट। टेंशन और स्ट्रेस, वरीज, ये लिंक्ड है। इससे सबसे ज्यादा मेमोरी वीक होती है। देखिए, एक तो एज पर एज भी आफ्टर 60 थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम मेंटेन करें उसको तो बहुत आप लास्ट तक भी, काफी ओल्ड एज तक भी अपनी मेमोरी को शार्प रख सकते हैं बाय एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। ये सीधा हमारा वर्क करता है हमारी नर्वस सिस्टम पर, ब्लड सर्कुलेशन पर। सो इट इज वेरी इफेक्टिव। और लाउड साउंड, क्या होता है कि म्यूजिक हेडफोन लगाकर सुनने की, अगर आप बहुत लाउड साउंड सुनते हैं ना, तो आप ये समझ जाइए कि आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो आएगा ही। और ब्रेन में डिफेक्ट का सीधा मतलब होता है कि हमारे रिलेटेड ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट और मेमोरी वीक होती है, राइट। ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट कर जाती है, राइट, क्योंकि ब्रेन से अटैच है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो मेंटेन करती है उसका फंक्शन। तो उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ब्रेन पावर को इंक्रीज करने का सीधा सा मतलब है कि कैसे हम अपनी होल बॉडी सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। ये मैंने जो डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं ये उससे अलग है। हमको अपनी ब्रेन पावर को हमेशा शार्प रहना चाहिए, ताकि हम हमेशा अलर्ट रहे, अटेंशन रहे हमें। तो देखिए, ये तो था रिडक्शन जो हम खुद कर सकते हैं, जो हमें नहीं करना है, ये नहीं करना है, राइट। अभी क्या है, एक्यूप्रेशर से हम उसको कैसे ठीक रख सकते हैं अपने ब्रेन को। ब्रेन को सबसे अच्छा, मैं एक चीज सिंपल वे में, पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बताया। डीप ब्रीथ, पॉज करेंगे, देन रिलीज। एटलीस्ट आपको 1 से 2 मिनट पूरा दिन में जरूर करना चाहिए। 1 मिनट डेफिनेटली, या 20 टाइम्स मॉर्निंग, 20 टाइम्स इवनिंग। इस तरह से करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज दी बेस्ट। ये मैंने मिनिमम टाइम बताया, 1 से 2 मिनट के राउंड आपको कवर करना चाहिए, राइट। GV20 एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी की। ये ब्रेन का फंक्शन और होल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करती है। सभी ग्लैंड्स को हम देखते हैं, इसका लोकेशन देखिए। GV20 क्या होता है? ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेन को पूरा होल रेस्ट देने का। चाहे आपने कितना भी वर्क किया हो, आपको ब्रेन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। वर्क तो कर लिए, याद कितना रहेगा, तो याद रखने के लिए उसका कुछ केयर तो करनी पड़ेगी ना। हम रिडक्शन का काम करते हैं, इसलिए मैंने पहले लिखा आप उसका रिड्यूस कैसे कर सकते हैं पावर, ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। अभी उसको इंक्रीज और मेंटेन करने के लिए एक्यूप्रेशर है। सो सी हियर कि हम ईयर के टॉप पर जाएंगे। क्या करेंगे, हमारा जो ईयर है इसका टॉप कहाँ है? सी हियर, यहाँ पर
इसके टॉप पर हम जाएंगे और यहां से एज्यूम करेंगे हेड के टॉप पर लाइन, ऐसे कैसे, इसके टॉप पर, ईयर के टॉप पर आ जाएंगे हम और यहां से हेड के टॉप पर ऐसे एज्यूम करके ऊपर आ जाएंगे। दिस इज द लोकेशन ऑफ GV20 गवर्निंग वेसल पॉइंट नंबर 20, राइट। यहां पर भी मैं शो कर देती हूं आपको। ये ईयर है, यहां से एज्यूम करेंगे दोनों साइड से, बोथ साइड, तो ये यहां पर लोकेशन आ जाएगी। इट इज फ्रंट साइड ऑफ ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, जिसको फोर ब्रेन कहते हैं। इट इज मिड ब्रेन, जो आप जितना भी लर्न करते हैं, कुछ भी, किसी का मोबाइल नंबर, किसी का एड्रेस, किसी का कुछ भी, वो यहां पर स्टोर होता है। तो इसीलिए ये जो GV20 पॉइंट है, अगर आपको कोई भी ऐसा मेमोरी से रिलेटेड कुछ भी और आपको ज्यादा शार्प ब्रेन रखना है, इट इज द बेस्ट पॉइंट। और ओवरऑल अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, टेंशन स्ट्रेस तो रहता ही है, उसको नहीं रखना चाहिए ऐसा कि ब्रेन पर असर पड़े। बाकी भी फुल हेल्थ को ब्रेन ही मेंटेन करता है, इसलिए ब्रेन, ये पॉइंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और हर ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए भी ब्रेन के लिए, ब्रेन ठीक रहेगा तो फुल ऑर्गन्स हमारी हेल्दी रहेंगी। सो यहाँ पर एक लाइन हमने एज्यूम की, यहां पर टॉप ऑफ हेड, यहां पर हम क्या करेंगे, 2 फिंगर्स रखेंगे, देन क्लोज आईज, प्रेस विद मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर, देन रिलीज, प्रेस, रिलीज। इस तरह से आपको 1 मिनट यहां पर प्रेशर देना है, जो कि मीडियम लेवल का देना है, राइट। और आपको कोई इश्यू है, अगर बहुत ज्यादा ब्रेन में प्रॉब्लम या ऐसा ब्रेन में प्रॉब्लम होती है हमारी वजह से, वरीज, टेंशन, सैडनेस, ये वो, पूरा सोए नहीं है, लेट वर्क किया, तो वो सब हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं ना। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो यहां पर हम 1 टाइम तो एटलीस्ट 1 मिनट, 1 टाइम इज एसेंशियल फॉर ऑल, हमको पूरा हेल्दी रहना है। तो अगर किसी को इश्यू है, ट्वाइस अ डे 2 मिनट, राइट। सो नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका भी लोकेशन पास में ही है इसके। देखिए यहां पर ये ईयर जो है, इसका टॉप पोर्शन से थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो नर्व्स हैं उस पर हम प्रेशर देंगे। सी हियर, ईयर, ये ईयर का टॉप, बस्ट यहां पर आ जाएंगे, इससे जस्ट ऊपर, राइट, यहां इससे जस्ट ऊपर। मैंने बिल्कुल इजी पॉइंट लिए हैं, इसके और भी पॉइंट होते हैं, मैंने सबसे इफेक्टिव और इजी पॉइंट लिए ताकि आपको लर्न ही हो जाए कि कहां पे क्या है। तो यहां पर हम जो है 2 फिंगर रखेंगे और इसको प्रेशर देंगे, प्रेस, स्टे फॉर 10 सेकेंड्स कंटिन्यूसली, रिलीज, प्रेस, रिलीज, 1 मिनट। यहां पर भी जब हम प्रेशर देंगे तो जो 1 मिनट देंगे, जो पॉज आप स्टॉप करेंगे उसको 10 सेकेंड रोक कर रखेंगे, राइट। जैसे प्रेस, रिलीज, तो 10 सेकेंड्स, यहां पर भी इस तरीके से 10 सेकेंड्स हम रोकेंगे, देन रिलीज। सो 1 मिनट हियर, 1 1, इफ देयर इज नो इश्यू, अगर इश्यू है तो हम सोने से पहले भी करेंगे 1 मिनट। उसके बाद GV20 गवर्निंग वेसल, सॉरी GB20, इट इज गॉल ब्लैडर मेरिडियन पॉइंट नंबर 20। ये हमारा कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, ये एक फिगर है, ये हमारे यहां पे स्पाइन जा रही है, राइट, इट इज स्पाइनल कॉलम। यहां पर साइड में, जहां से स्पाइन सर्वाइकल ऊपर होता है, देन थोरेसिस होता है, जहां से स्पाइन की बोन जा रही है उसके साइड में, हेयर लाइन के साइड में 2 डीप से हमारे क्या होते हैं, हॉलो सा एरिया है, राइट, बोथ साइड। यहां पर, कहां पर, हेयर लाइन के यहां पर भी डीप है, इसके यहां पर भी डीप है, बोथ साइड ऑफ स्पाइन। ये स्पाइन है, इसके यहां पर भी हमें शो करती हूँ। देखिए यहां पर क्या है, ये स्पाइन जा रही है हमारी, और यहां पर साइड में ये देखिए, यहां पर बिल्कुल ईयर के नीचे और हेयर लाइन की लास्ट है, 2 हॉलो से हैं। ऐसे आप करेंगे बैक तो यहां पर आपका डीप वैसे भी बन जाएगा। स्पाइन बीच में जा रही है, उसके साइड में हॉलो सा एरिया है, डीप सा एरिया, राइट। वहां पर 2 फिंगर रखनी है और उसको अपवर्ड, जैसे मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा अपवर्ड की तरफ से, ऐसे जैसे हम किसी को ऐसे प्रेशर कर रहे हैं ना, राइट, इस तरह से आप करेंगे। सी हियर, प्रेस, स्टे फॉर 10 सेकेंड्स, रिलीज, प्रेस,
रिलीज। ये पॉइंट जो है आपका वर्टिगो, सर्वाइकल एंड आपका पूरा मैंने बताया ब्रेन के लिए, और अगर आपको कोई ब्रीदिंग इश्यू है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर इज थर्ड आई पॉइंट। अदर पॉइंट इज थर्ड आई पॉइंट। देखिए थर्ड आई यहां बोलते हैं बिटवीन टू आईब्रोज। यहाँ पर हम 2 फिंगर रहेंगे, यहाँ पर हम मसाज देंगे। यहाँ पर रखिए 2 फिंगर बिटवीन 2 आईब्रोज, यहाँ सेंटर में 2 फिंगर रखेंगे और इसको हम प्रेस करेंगे मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर से। यहाँ पर आप करेंगे 20 टाइम्स। देन कॉर्नर्स ऑफ आईज, एक मैंने बताया था कॉर्नर ऑफ आई यहां था, ये थोड़ा सा टूवर्ड्स ईयर, इस तरफ की तरफ है, राइट। 2 फिंगर्स आप थोड़ा यहां आई के कॉर्नर पर आप रखेंगे 2 फिंगर्स। आफ्टर दैट दिस इज द एरिया। मतलब ये एरिया कहाँ है, आई का कॉर्नर मैंने एक पॉइंट बताया था लास्ट वीडियो में, ये वो पॉइंट नहीं है। यहां पर 2 फिंगर रखेंगे और आफ्टर 2 फिंगर्स, आफ्टर द विड्थ ऑफ 2 फिंगर्स, उसके बाद में ये आएगा पॉइंट। यहां पर 1 रखेंगे हम फिंगर, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। सो इट इज पॉइंट, रिफ्लेक्स पॉइंट ऑफ eye area, right? It is for forebrain, overall brain functioning. CV17 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इसमें भी आ गया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका लोकेशन वही है बिटवीन स्टर्नम होता है चेस्ट बोन, इट इज चेस्ट बोन। लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट इज बिटवीन 2 ब्रेस्ट एरिया, राइट। चेस्ट बोन जो है इसके मिड में and between 2 breast area. It is CV17. It is conceptual vessel point number 17. Very very important. इससे क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन को क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन सही चाहिए। ये जो पॉइंट है देखिए इसकी लोकेशन क्या है। हमारा जो हार्ट जो होता है, हार्ट को ये पॉइंट जब प्रेस कर रहे हैं हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है। देखिए हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं तो हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है, ब्रेन में सर्कुलेशन सही हो रहा है, वर्किंग अच्छी और इंप्रूव हो रही है, राइट, वन थिंग। और ये पॉइंट ही लंग्स को भी मेंटेन करता है, तो ब्रीदिंग, ऑक्सीजन भी सही जा रही है। तो ब्लड और ऑक्सीजन दोनों ठीक जा रही है, मतलब लंग्स और हार्ट का दोनों का कॉमन पॉइंट है जो हमारा जो है ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके मल्टीपल यूजेस है फीमेल्स के लिए, विद द बेस्ट है फॉर ऑल टाइप ऑफ इश्यूज एंड ऑल्सो फॉर एब्डोमेन इश्यूज, राइट। ये हम यहां पर प्रेस करेंगे, प्रेस रिलीज। इस तरीके से आप 2 फिंगर से कर लीजिए, यहां पर 2 फिंगर ज्यादा बेटर है। इस तरह से प्रेस करेंगे, स्टे करेंगे 10 सेकेंड्स, देन रिमूव, प्रेस रिलीज। इस तरह से आप करेंगे 1 मिनट। अगर कोई इश्यू होता है तो 1 मिनट करके आप ट्वाइस ए डे करेंगे, राइट। 2 टाइम करने से ही अगर कोई सीरियस इश्यू है ठीक होता है, और अगर आपको बहुत ज्यादा है तो 3 टाइम्स बहुत बेटर है। मतलब जितना आप ज्यादा करेंगे उतने आपका डेज कम होते रहेंगे, एक ही दिन में ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। एक टाइम करेंगे तो उतने 4-5 डेज लगेंगे। तो इफ देयर इज इश्यू 2 टाइम्स मस्ट है। अगर कोई इश्यू नहीं है, लगता है ऐसा हो जाता है, तो 1 टाइम करेंगे। सारे ही, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं छोड़ दूं इसमें कि इसको नहीं करने से, ये बहुत सभी इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे ही पॉइंट, और ये मल्टीपल फंक्शन कर रहे हैं। एक पॉइंट बहुत ज्यादा फंक्शन करता है, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो आप इसको रेगुलर प्रेस कीजिए। एक चीज और मैं बता देती हूँ, जैसे मैं हर्ब्स बोलती हूँ तो हर्ब्स में एक अश्वगंधा आता है। ये अश्वगंधा आप ले सकते हैं, टैबलेट्स आती हैं, राइट, तो वाटर से ले सकते हैं। लेकिन ये मैं अप टू 18 इयर्स जो स्कूल स्टूडेंट्स होती हैं उनके लिए तो ठीक है, चिल्ड्रन के लिए अप टू 18 इयर्स तो ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको नहीं लेना है, इसी तरह से कोई बॉडी में सीरियस इश्यू है उसको भी नहीं लेना है। तो मैं सबको तो सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आप मेरे से कंसल्ट कीजिए। कोई बात है कि आपको पहले तो डिजीज किस टाइप की है उसको मैं देखकर बताऊंगी, सबके लिए नहीं है। लेकिन अगर बच्चे हैं तो 18 इयर्स तक स्कूल स्टूडेंट सभी ले सकते हैं, अप टू 18 इयर्स। बाकी आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। मिंट टी में क्या है कि पानी को 1 ग्लास ऑफ वाटर बॉईल कर लीजिए, राइट। अभी उसको
फ्लेम ऑफ करके उसमें 7-8 लीव्स डाल दीजिए मिंट के। थोड़ी देर उसको 10 मिनट रख दीजिए, उसको कवर करके ढक कर रख दिया। उसके बाद आप उसको पी लीजिए। उसमें आप हनी मिला सकते हैं, अगर डायबिटीज है हनी नहीं मिलाएंगे तो आप रॉक सॉल्ट डाल दीजिए उसमें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर रॉक सॉल्ट डाल के, बहुत टेस्टी भी लगता है। समर्स के लिए तो द बेस्ट है। और ये मिंट जो होता है ना, एक चीज आपको बताऊं, ये ब्रेन को रिलैक्स करता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है। और देखिए ये ऐसा मत सोचिए कि हमें जरूरत नहीं, हम तो वैसे बहुत इंटेलिजेंट है राइट। इंटेलिजेंट तो देखिए सब होते हैं, बट मेमोरी हम खुद ही वीक कर लेते हैं। मैंने लिखा ना, रिडक्शन क्यों करते हैं, हम ही करते हैं। और ये सब बहुत कॉमन है, होता ही है, नहीं चाहेंगे तब भी हो जाता है। कोई वर्क ऐसा आ जाता है या कोई ऐसा हो जाता है कुछ ना कुछ। सो इसके लिए हमें अपने ब्रेन को जो है हमेशा हेल्दी रखना चाहिए। लास्ट मैंने बताया टर्मरिक विद मिल्क, 1 कप ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए 1 कप, और 1 पिंच उसमें डाल लीजिए टर्मरिक। उसको मिक्स करके विदाउट शुगर, आप जो भी है विदाउट शुगर ही लीजिए उसको, चाहे आपको कुछ डायबिटीज है या नहीं है। तो इससे उसकी जो पावर है बहुत बढ़ जाती है। टर्मरिक ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। टर्मरिक, मिंट द बेस्ट है। अश्वगंधा सबके लिए नहीं सजेस्ट किया है, चिल्ड्रंस के लिए सही है। जो किड्स हैं वो ले सकते हैं, बट बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हैं। अगर कुछ भी इश्यू है तो फिर कंसल्ट कीजिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, टेक केयर।